सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग क्लास 12 के अपने पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो कि होने वाला है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इसको खत्म करने वाले हैं। इसके पहले के जो चार टॉपिक थे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और उनके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके भी नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो दैट अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहो तो आप इसकी मदद ले सकते हो। और प्लस नीचे हम कुछ लास्ट में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलो फटाफट, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी करके रखा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं फटाफट आपको पढ़ाऊंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपके एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है। तो भाई ये देखो, सामुदायिक खेल कार्यक्रम होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग, एज का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, मिडिल एज लोग भी हो सकते हैं, या फिर ओल्ड एज लोग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वजह से एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को करा रहे हो, और फिर उसके हिसाब से लोगों को वहां पे इनवाइट किया जाता है। अब ये जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, ये किसी कॉज के लिए हो सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकते हैं, ये अवेयरनेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर ये फंड रेज करने की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ जनरल फिटनेस के लिए भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें से जो कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट पहले देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं नॉट यूजली रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन्स। इसमें किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ जाना है और पार्टिसिपेट करना है, और जो भी उसका रीजन है उस इवेंट को कराने का, उसको फुलफिल कराना है। ऑब्जेक्टिव्स लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, यूनिटी एकता करना, या इंटीग्रिटी एक साथ मिलकर किसी काम को करना, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, फिर से एकता की यहाँ पे बात आ गई, अमंग पीपल, एंड रेजिंग फंड्स, तो पैसे इकट्ठा करना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो भी यहाँ पे आपका काम होता है, ठीक है। अब फटाफट हम देख लेते हैं, एक फोटो देख लो। देखो इस तरीके से आपके प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कोई एक हेड होता है और फिर बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और फिर पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रेस कोड होना जरूरी नहीं भी है, और कभी कभी ड्रेस कोड होते भी हैं। आपने देखा होगा जो जनरली हमारे स्वच्छ भारत अभियान के बहुत सारे अलग अलग इवेंट होते हैं, वहां पे लोगों को टी शर्ट दी जाती है, ताकि एटलीस्ट जो लोग वहां पे ना आ पाए वो फोटोज देख के इस चीज को समझें कि वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था, और टी शर्ट पे लोगो या फिर टाइटल भी होता है कि किस वजह से वो हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ नीचे बच्चे भी हैं, देखो बच्चों के भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये हो सकता हो फिटनेस के लिए हो, या फिर हो सकता हो किसी नॉलेज के लिए हो, या फिर किसी डिसीज के बारे में हो। तो ये सारी चीजें, तरीका होता है ये आपका, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको और फिर उनको सही नॉलेज वहां पे दे पाओ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स डे की। तो स्पोर्ट्स डे जो आपके स्कूल्स में होता है, ये भी इसी का एक पार्ट है। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस मेनी स्पोर्ट्स इवेंट एंड प्रोग्राम्स टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा, सॉरी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंट्राम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल का, वहां पे हमने बात करी थी कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इंट्राम्यूरल्स का, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम हो रहा है। और ये क्या है, एक तरह का रिक्रिएशन भी, हमने ये भी पढ़ा था कि बच्चे खाली टाइम को, या फिर जब बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रेशर में होते हैं, तो वहां पे एंजॉय करने के लिए भी इन स्पोर्ट्स डे के कॉम्पिटिशन्स को यूज किया जाता है। पर्टिकुलर डेट एंड वेन्यू शुड बी फिक्स्ड। अब ये जो हमने पार्ट है, ये हमने याद करो, हमने पढ़ा था हमारे सबसे पहले टॉपिक में, प्लानिंग वाले में और कमिटी वाले में, जहां पे हमने प्री कॉम्पिटिटिव वर्क्स, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन और पोस्ट कॉम्पिटिशन वाले काम पढ़े थे। तो वो भी आप वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। और ऑर्डर नीड्स टू बी प्लान, कि किस ऑर्डर में आपके इवेंट्स होने, ये सारी चीजें जो होती हैं स्पोर्ट्स डे के अंदर प्लान होती है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज होता है, उनको ड्यूटीज देना, ये हमने ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट में देखा था। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलर, जो स्पोर्ट्स डे हैं ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था स्पोर्ट्स डे में, कि सिर्फ बच्चों को पार्टिसिपेट कराते थे, लेकिन अब अगर आपके पेरेंट्स जाते हैं स्पोर्ट्स डे को देखने के लिए, तो ऑडियंस से लोगों को भी इन्वाइट कर लेते हैं कि आप भी आइए, और पेरेंट्स की भी रेस करवाते हैं। तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा पॉपुलर प्रोग्राम होने लगा है, जो धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल्स में जगह पे होने लगा है, ठीक है। अब इन एक्टिविटीज से होता क्या है, तो बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। हमने इसको पढ़ा था इंट्राम्यूरल एक्सट्राम्यूरल में भी, कि बहुत ज्यादा बच्चे सोशलाइज होते हैं इन सारी चीजों से, और गेम्स और स्पोर्ट्स की मदद से, और बहुत ज्यादा वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट उनका होता है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स डे था, ये आपका पहला टाइप का एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम था। सॉरी, नॉट कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम, बल्कि आपका स्पोर्ट्स प्रोग्राम था, ठीक है। कॉम्पिटेटिव ये नहीं होते। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ रन की। ये स्पोर्ट्स डे की एक फोटो आप देख सकते हो, कैसे बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ रन की। अब ये हेल्थ रन क्या होता है, टू मेक पीपल हेल्थ कॉन्शियस। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हेल्थ रन यानी कि स्वास्थ्य के लिए भागना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बीमार हैं या फिर जिनको कोई दिक्कत है उसके लिए भगा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे लोग रनिंग कर रहे हैं,
और उस रनिंग के थ्रू दर्शाया जा रहा है कि अपनी हेल्थ को आपको अच्छा रखना चाहिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हेल्थ रन। ठीक है, जनरली देखो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है ना, ये जनरली ये रनिंग टाइप के होते हैं। रनिंग हो गया, मैराथन हो गया, जॉगिंग हो गया, ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं या वॉकिंग कराई जाती है। क्योंकि देखो रनिंग पे इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि रनिंग एक ऐसा इवेंट है जो सबको आता है। ऐसा नहीं है कि अलग-अलग गेम्स के भी होते हैं, क्रिकेट के भी इवेंट्स बहुत सारे आपने देखे होंगे जो कराए जाते हैं चैरिटी इकट्ठा करने के लिए, फुटबॉल के भी होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ स्पेसिफिक लोग खेल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्किल सेट की ज़रूरत होती है। रनिंग में क्या है कि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, सबको आती है, इवन ओल्ड एज वाले लोग भी भाग सकते हैं, इसलिए रनिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? टू मेक पीपल हेल्थ कॉन्शियस, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, डेडली डिसीज़ जो भाई जानलेवा डिसीज़ होते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, डेंगू हो गया, डायबिटीज, स्वाइन फ्लू, जॉन्डिस, पोलियो, वूपिंग कफ, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीमारियां जो हमारी जान ले सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक साथ बुलाते हैं, एक रनिंग प्रोग्राम कराते हैं, जिसको मीडिया जो होती है वो लोगों को टीवी पे दिखाती है, न्यूज चैनल पे दिखाती है, सोशल मीडिया पे दिखाती है, और साथ में जो उसका मैसेज होता है वो भी देती है कि भाई इस वजह से लोगों ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था। ठीक है, जो हेल्थ रन होते हैं ये फंड रेज करने के लिए भी हो सकते हैं, किसी सोशल कॉज के लिए, यानी कि हो सकता हो कहीं पे पैसों की जरूरत हो, किसी हॉस्पिटल में जरूरत हो सकता हो कोई एनजीओ करवा रहा हो इसको, तो ये अलग अलग तरीके से पैसे इकट्ठे करने के भी तरीके होते हैं। डब्ल्यूएचओ जो होती है, जो वो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि हमारे पूरी दुनिया में हेल्थ की जो गाइडलाइंस होती है उसको मैनेज करती है, लोगों को जागरूकता फैलाती है, अवेयरनेस देती है कि ये बीमारी फैल रही है, इसके क्या तरीके हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आपको इसको ट्रीट करना है। तो डब्ल्यूएचओ का ये काम होता है। तो ये फोकस करती है इराडिकेशन, यानी कि एलिमिनेशन, आप समझ सकते हो इराडिकेशन का मतलब हटाना, ऑफ डेडली डिसीजेस फ्रॉम द वर्ल्ड। तो डब्ल्यूएचओ का काम है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू बीमारियों को हटाने की कोशिश करती है पूरी दुनिया से। अब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये सब हेल्थ रन करवा सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ द हेल्थ रन इज ऑल्सो फिक्स, पहले से फिक्स रहता है। अब भाई ऐसा नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर की रख दी या 20 किलोमीटर की रख दी कि लोग थक गए, नहीं, छोटी होती है, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ताकि लोग आराम से उसको करें। अगर रनिंग है तो आप 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर कर सकते हो, वॉकिंग का है तो आप 1 किलोमीटर कर सकते हो, ताकि थोड़े ज्यादा टाइम तक ये चले और लोगों तक बीच में बात पहुंचे। ठीक है, एज लिमिट पहले से डिसाइड हो जाएगी कि किन बच्चों को आना है या बड़ों को आना है। ड्रेस कोड अगर चाहो तो हो, ठीक है, समटाइम्स देयर मे बी ड्रेस कोड, समटाइम्स देयर मे बी नॉट, तो दोनों चीज हो सकती है। हल्के कपड़े पहनने चाहिए, स्पोर्ट शूज अच्छे पहनने चाहिए ताकि आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और कंज्यूमिंग एडिकेट फ्लूइड, यानी कि सही मात्रा में पानी भी आप पी के चलो, ग्लूकोज पी के चलो, या पानी अपने साथ लेके चलो, ताकि आपको डिहाइड्रेशन जैसा इशू ना हो। ठीक है, तो दीज वर सम रीजंस जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, फिर हेल्थ रन एंड रैलीज हर साल होती हैं 1 दिसंबर को, एड्स डे को मनाने के लिए। ठीक है, तो एड्स डे और एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को हर साल जो हमारे हेल्थ रन्स होते हैं वो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी है, हिंदी वाले इसको रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के। ठीक है, ये देखो एक इमेज है जो कि आपके हेल्थ रन की है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो इतने सारे लोग आते हैं, एक पूरा मैसेज सर्कुलेट होता है कि ये इवेंट होने वाला है, आप लोग आइए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलो कलर की टी शर्ट भी पहनी है, तो यहाँ पे ड्रेस कोड भी दिया गया था। और ये टी शर्ट जो होती हैं ये वहीं पे आप लोग को मिलती हैं, आप लोग को अपनी लेके नहीं जानी होती है, जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टी शर्ट्स देते हैं। फिर रन फॉर फन, अब नाम समझ में आ रहा है कि सिर्फ